अस्सलामुअलैकुम। आज हम जाएंगे मोनूमेंट और बड़ा सफ़र करना है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। मोनूमेंट सिर्फ म्यूज़ियम ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और साथ दें मेरा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी सोकर उठें, लाइट भी गई हुई है तो चलते हैं। तो आपके भाई ने माइक उठाया, कैमरा उठाया और चंद मिनटों की ड्राइव के बाद आपका भाई पहुंच गया मोनूमेंट। ये देखो यहाँ के नज़ारे, शशके चेक करो, ये पिलर देखो, आए क्या बात है। और ये पहुंच गया मैं म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ बड़ी खामोशी थी। ऊंचा बोल के मैं यहाँ का सुकून तबाह नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये म्यूज़ियम दरअसल 1947 से कबल और बाद में हुए वाक़यात की मंजरकशी करता है। इस म्यूज़ियम में कायद आज़म और इल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। क्या बात है। मतलब कि वो जो इस्तेमाल में उनकी चीज़ें रही हैं, उनकी गाड़ी, उनके कपड़े, उनके फर्नीचर, और 1947 में जो लोगों के हालात थे वो सारा कुछ इस म्यूज़ियम में दिखाया गया। कमाल है यार। ये दो बंदे तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये जो दुल्हन यहाँ बैठी हुई है, इसको देख के तो मुझे लिटरली डर लगने लग गया। मुझे तो वो वाली फीलिंग आने लग गई, आमी जे तुमा सीधू जी तुमा। और यहाँ ये अंकल गोरे को बंदूक दिखा के बोल रहे हैं, खलो तेरी दौड़ जाए तो मतलब फड़का देगा एक को फैर च तेनू। यहाँ इल्लामा इकबाल के घर का मंजर दिखाया गया, और जो तुर्की में उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी जिस मस्जिद में, वहाँ का एक मंजर दिखाया गया। और ये इल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में रहने वाले कपड़े हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मैं हैरान हूँ कि आज भी ये कपड़े असली हालत में मौजूद हैं। मुझे देखकर बड़ी हैरानगी हुई। और ये रहे इल्लामा इकबाल के जूते। क्या बात है। ओ ये पंखा, यार उस दौर में पंखा था वैसे? मुझे नहीं लगता, बिजली थी, आई डोंट नो। और ये कुर्सी इल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में रह चुकी है, और ये कलम, सारी की सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में महफूज हैं। यार वैसे ये पंखे वाली बात मुझे थोड़ी डाउट में डाल रही है, लेकिन ये कलम देखो आप लोग, क्या बात है। अच्छा, मैंने इन किताबों को ना थोड़ा करीब से पढ़ा है। यहाँ पर इल्लामा इकबाल ने अपने हाथों से उस दौर में जो हिसाब किताब था वो किया था। कुछ आने, उस दौर में मेरे ख्याल में आने चलते थे, तो लिखा हुआ था आने, और आगे किसी बंदे का नाम शाम लिखा। और यहाँ मैं अपने छोटे भाई से कह रहा हूँ कि मेरी एक पप्पू सी वीडियो बना अंदर सिनेमा हॉल में जाते हुए। ये सिनेमा जो है ये फिल्में दिखाने वाला सिनेमा नहीं है, बल्कि इस सिनेमा में आपको पाकिस्तान की तारीख से मुतारिफ़ कराया जाएगा। आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि जंगे आज़ादी के वक्त क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, क्या क्या मुसलमानों ने मुश्किलों को फ़ेस किया, कैसे कुर्बानियाँ दी और कैसे पाकिस्तान बना। और ये जो फर्नीचर है ये हमारे कायद दी ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रह चुका है। यार आप इमेजिन करो, आप यहाँ पर खड़े हो और उन चीज़ों को देख रहे हो जो मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रह चुकी हैं। इंसान को खुशी भी होती है और हैरत भी होती है। और यहाँ पाकिस्तानियों को उनकी होची हरकतों से बाज रहने की हदायत दी गई है कि अगर आपने शीशे को हाथ लगाया तो आपको पकड़ कर मारेंगे और आप पर जुर्माना भी डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को जब तक जुर्माना ना डाला जाए ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यहाँ पर दीवान देखो, और ये कपड़े, दीवान, ये सब कुछ कायद आज़म के इस्तेमाल में रह चुका है। यार क्लास थी हमारे कायद की, उस दौर में भी शहजादों वाली ज़िंदगी जीते थे। लाइफस्टाइल था, एक स्वैग था। चलते थे तो पता चलता था एक लीडर चल रहा है। और ये संदूक पे कुछ लिखा हुआ था, आई थिंक M.A. जिन्ना, इस तरह करके कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। कंप्लीट मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन यार ये सीन कहीं पहले देखा देखा सा लगता है किसी तस्वीर में। और ये रही गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में किताबों में अक्सर हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर आते थे इसके बारे में, अक्सर फेल हो जाता था मैं। और यहाँ पाकिस्तानियों को फिर एक दफ़ा हदायत की गई। और ये मनाजिर हैं जब पाकिस्तानियों ने हिजरत की थी, यानी कि वहाँ के रहने वाले मुसलमानों ने जब हिजरत की थी, उस वक्त के दिल को दुख देने वाले ये मनाजिर हैं, देखो कैसे। और फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कायद आज़म की गाड़ी भी है। मैं भागा भागा गया है कायद आज़म के इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ी, और ये देखो, आहा यार क्या बात है। आपको गाड़ियों का शौक़ है वैसे? है तो कमेंट में बताएं। और यार क्लास है हमारे कायद की। जिस दौर में ना लोग धोतियों में घूमते थे, हमारा कायद इन गाड़ियों में बैठता था। स्वैग है भाई, लाइफस्टाइल था बंदे का, और लाइफस्टाइल होना भी चाहिए।
اور یہ گاڑی 1920 میں جو ڈیٹیل یہاں پر مینشن تھی اس کے مطابق یہ گاڑی 1920 میں بلوچستان کے کسی کاروباری آدمی کی تھی، مطلب امیر پارٹی۔ پھر جیسے ہی آپ اس میوزیم سے باہر نکلتے ہو نا تو آپ کو یہ مہارت، یہ آرٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو پاکستان کے سارے کلچرز کو شو کرتا ہے۔ ویسے انگریز یہاں پر کافی گھومنے آتے ہیں، میں بھی انہیں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جب آپ تھوڑا سا اور آگے آتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے پورا اسلام آباد۔ یہ کیمرہ میرا کافی ہل رہا ہے، اگنور کریں، خیر میرا یہ ابھی میں نیا یوٹیوبر ہوں تو آہستہ آہستہ آپ کے بھائی کو عادت ہو جائے گی، لیکن آپ نظارے چیک کرو، کیا کمال کے نظارے ہیں۔ ویسے اس جگہ پر بیٹھ کر میں نے کافی افطاریاں کی ہیں، مزہ بڑا آتا ہے کیونکہ ایک طرف سے جو ہے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ وداؤٹ ساؤنڈ ہے، یعنی کہ ٹریفک کا ساؤنڈ آپ تک پہنچ ہی نہیں پاتا، اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے اور افطاری کا سامان سامنے پڑا ہوتا ہے۔ ایک بڑا زبردست منظر آتا ہے، یہاں بیٹھ کر نظارے ہی الگ ہیں۔ جن بندوں کو نیچر سے پیار ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر میں یہ کیمرہ سیٹ کر کے نا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا نظارے لینے کے لیے۔ مزہ آتا ہے ایسی جگہوں پر ایسے بیٹھنے کا۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتا رہوں۔ اللہ حافظ۔